सूर्य की गर्मजोशी से लिपटे हुए एक खूबसूरत घर समृद्धि और खुशी के प्रतीक के रूप में खड़ा है। भव्य घर के अंदर एक पत्नी बीमारी के आगे झुक जाती है। उसकी जीवन शक्ति बिस्तर पर लेटने के साथ कम हो जाती है। अपनी आखिरी ताकत जुटाते हुए पत्नी अपनी बेटी को अपने बिस्तर के पास बुलाती है। उसकी आंखें प्यार और चिंता से भरी हुई हैं। कोमल फुसफुसाहट के साथ मां अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त करती है, दयालु और अच्छी बनो मेरी प्रिय बेटी। बेटी अपनी मां के बिस्तर पर घुटने टेकती है। उसका दिल भावना से भरा हुआ है क्योंकि वह अपनी मां की अंतिम इच्छा सुनती है। भव्य घर में एक स्पष्ट दुख भारी है क्योंकि पत्नी की उपस्थिति स्मृति में धुंधली हो जाती है। हर दिन बेटी दुख की एक छोटी सी आकृति अपनी मां की कब्र के ठंडे पत्थर की ओर यात्रा करती है। कठोर ग्रे के विरुद्ध वह फूल रखती है जीवन और रंग का एक फटना कोमलता से कब्र के किनारे। उसकी मां के कोमल शब्दों की फुसफुसाहट उसके दिल में गूंजती है, जो उसे दयालुता और अच्छाई की ओर ले जाती है। शांत संकल्प में वह अपनी मां के गुणों को अपनाने का प्रयास करती है, जो नुकसान की छाया में प्रकाश की किरण है। 1 साल बाद एक भव्य घर पिता के दोबारा शादी करने पर एक नई शुरुआत का प्रतीक है। एक नई पत्नी आती है अपनी 2 बेटियों के साथ। उनकी सुंदरता उनके क्रूर इरादों को छिपाती है। सिंड्रेला का जीवन एक काला मोड़ लेता है क्योंकि उनका उत्पीड़न शुरू होता है, जो उसके कभी उज्जवल आत्मा पर छाया डालता है। उनकी निर्दयता इस रूप में प्रकट होती है कि सिंड्रेला को उनकी निष्ठुरता का शिकार बनाया जाता है। भव्य घर में सिंड्रेला की सौतेली बहनें क्रूर आनंद के साथ उसके सुंदर कपड़े छीन लेती है। उसकी सुंदर पोशाक को एक फीके भूरे रंग के लबादे और खुरदरे लकड़ी के जूतों से बदल दिया गया है। सिंड्रेला रसोई में जाने को मजबूर है। उनका हौसला उनकी ताने के भार से कम हो रहा है। उनकी उपहास भरी हंसी गूंजती है क्योंकि वे क्रूरता से उसे सिंड्रेला नाम देते हैं। बाजार के जीवंत शोरगुल के बीच पिता स्टालों की भीड़ में नेविगेट करते हैं। उनकी निगाहें सामानों की रंगीन सरणी पर घूमती हैं। विचारों में खोए हुए पिता रुकते हैं। उनका चेहरा विचार से अंकित है क्योंकि वह अपनी सौतेली बेटियों के लिए एकदम सही उपहारों पर विचार करते हैं। गहरी ईमानदारी से पिता पूछते हैं, मेरी प्यारी बेटियों, मैं बाजार जा रहा हूं। क्या ऐसी कोई चीज है जो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए वापस लाऊं? सौतेली बेटी एक घोषणा करती है, पिताजी, मुझे एक सुंदर पोशाक चाहिए जो बाजार में सबसे अच्छी हो। सौतेली बेटी 2 कहती है, और मुझे मोती और जवाहरात चाहिए जो सबसे उत्तम हो। इसके विपरीत सिंड्रेला चुपचाप कहती है, पिताजी, मैं केवल उस टहनी की इच्छा रखती हूं जो आपकी घर की यात्रा पर आपके टोपी से टकराती है। अपनी मां की कब्र पर सिंड्रेला को उसके पिता से एक टहनी मिलती है। कोमल हाथों से सिंड्रेला टहनी लगाती है, अपनी मां की याद का सम्मान करती है। एक चमत्कार होता है क्योंकि टहनी जड़ पकड़ती है जो एक सुंदर जीवन से भरपूर पेड़ में खिलती है। जब भी वह आती है, एक शुद्ध सफेद पक्षी प्रकट होता है जो आशा और पूरी हुई इच्छाओं का प्रतीक है। सिंड्रेला पेड़ के पास जाती है जिसकी शाखाएं स्वर्ग की ओर पहुंच रही हैं, जो सांत्वना का वादा करती हैं। पेड़ की शांत गोद में सिंड्रेला को सांत्वना मिलती है। उसकी इच्छाएं हवा में फुसफुसाई जाती हैं। भव्य राजा के महल में राजा एक भव्य उत्सव की घोषणा करता है जो राजकुमार की दुल्हन की खोज का मंच है। उत्साह से भरी सौतेली बहनें सिंड्रेला की ओर ध्यान देती हैं और उसकी तैयारियों के लिए आदेश देती हैं। सिंड्रेला अपनी सौतेली मां के पास जाती है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक होती है जो त्योहार के जादू में भाग लेने की अनुमति मांगती है। उसकी सौतेली मां का ठंडा इनकार सिंड्रेला के सपनों को चकनाचूर कर देता है, जिससे उसके आशावादी चेहरे पर छाया पड़ जाती है। सिंड्रेला की आंखों में गहरी निराशा झलकती है क्योंकि उसकी सौतेली मां का फैसला उसके भाग्य को सील कर देता है, उसे भव्य उत्सव से वंचित करता है। भव्य घर में सौतेली मां निर्दयता से सिंड्रेला को राख से दालें छांटने का काम देती है। सिंड्रेला बिना विचलित हुए एक पेड़ के पास सांत्वना और सहायता चाहती है। कोमल आज्ञा के साथ सिंड्रेला पक्षियों को बुलाती है और वे उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उतरते हैं। अपनी सफलता के बावजूद सौतेली मां का दिल नहीं पिघलता और सिंड्रेला की उम्मीदें टूट जाती हैं। चौकस चांदनी के नीचे सिंड्रेला अपनी मां की कब्र के पास खड़ी है। हल्की हवा पत्तों के माध्यम से रहस्य फुसफुसाती है। उसकी फुसफुसाई हुई इच्छा हवा में लटकी हुई है, जो झींगुरों के चहचहाते गीत से मुश्किल से सुनाई देती है। पंखों की एक बौछार एक जादुई आगमन की घोषणा करती है क्योंकि पक्षी उसके चारों ओर फड़फड़ाते हैं, एक सुंदर पोशाक और रेशम के जूते का उपहार लेकर। ओह धन्यवाद,
धन्यवाद, वह चिल्लाती है। खुशी का एक आंसू उसकी गाल पर एक रास्ता बनाता है, क्योंकि वह जादुई उपहारों को देखती है। सिंड्रेला की शानदार वापसी के साथ ग्रैंड बॉलरूम फिर से चमक उठता है। रहस्यमय सुंदरता की ओर सभी की निगाहें मुड़ते ही दरबार में फुसफुसाहट गूंजती है। भीड़-भाड़ वाले फर्श पर राजकुमार की निगाहें सिंड्रेला पर टिक जाती हैं। उसके होंठों पर एक मुस्कान है। हाथ में हाथ डालकर सिंड्रेला और राजकुमार बॉलरूम के केंद्र में मिलते हैं। जैसे ही ऑर्केस्ट्रा बढ़ता है, वे नृत्य करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए। जैसे ही सिंड्रेला और राजकुमार ग्रेसफुली घूमते हैं, दुनिया धुंधली हो जाती है। उनके दिल एक साथ धड़कते हैं। रात के आवरण में सिंड्रेला एक लुभावनी गाउन में प्रकट होती है, राजकुमार के चालाक जाल से अनजान। जैसे ही वह जल्दबाजी में भागती है, आपदा आती है। एक सुनहरा जूता महल के कदमों पर उसके पैर से फिसल जाता है। त्यागा गया सुनहरा जूता महल के कदमों पर अकेला पड़ा है, जो चांदनी रात में हल्का चमक रहा है। राजकुमार सिंड्रेला के जल्दबाजी में जाने को देखता है। उसका भाव दृढ़ संकल्प और साजिश का मिश्रण है। एक दृढ़ संकल्प राजकुमार की दृष्टि को कठोर करता है, क्योंकि वह सुनहरे जूते को उठाता है, जो उसकी खोज का प्रतीक है। सोने के जूते को कसकर पकड़े हुए राजकुमार उस रहस्यमय महिला को खोजने की कसम खाता है, जिसने उसके दिल पर कब्जा कर लिया। सिंड्रेला के विनम्र निवास पर राजकुमार भाग्य का फरमान सुनाने के लिए आगे बढ़ता है। जिस लड़की का पैर इस जूते में फिट होगा, वह मेरी दुल्हन बनेगी। सौतेली बहनें उत्सुकता से ताज के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं, क्योंकि जूता हठपूर्वक प्रतिरोधी रहता है। सिंड्रेला आगे बढ़ती है। उसका पैर आसानी से कांच के चप्पल में फिसल जाता है। कथावाचक: राजकुमार उससे शादी करता है और वे खुशी से हमेशा के लिए रहते हैं।